अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट, आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। पिछले क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो भी ऐसे ही मल्टीप्लाई किए थे ज़्यादातर, यानी कि इसी एक्सरसाइज में। तो ये क्वेश्चन भी मल्टीप्लाई का है, तो इसमें थोड़े से बड़े मैट्रिक्स होंगे, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट वही है मल्टीप्लाई करने का। तो उसी तरह से यानी कि आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को सब कॉलम के साथ और सेकंड रो को। तो उसको हम इनको जब 1 बाय 1 करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर होगा, इन पे हमारी मज़ीद ग्रिप जो है वो मजबूत होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो ए है पार्ट नंबर, जो सबसे पहले हमने देखना होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते दो मैट्रिक्स को। तो उसके लिए हमने चेक करना होता है कि इनका ऑर्डर क्या है, चेक करना होता है। यानी कि ऑर्डर में आपने दोनों पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखने होते हैं और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ देखने होते हैं कितनी है, यानी कि उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए कॉलम और रोज़ की। यानी कि कॉलम की तादाद रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए, ना कि कॉलम की तादाद कॉलम के और रोज़ की तादाद रो के बराबर होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद, जितने पहले मैट्रिक्स में कॉलम होंगे दूसरे मैट्रिक्स में उतनी रोज़ यानी कि कतारें होनी ज़रूरी हैं। तो अगर देखें तो पहले मैट्रिक्स में यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, यानी कि 2 कतारें हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और हमारा जो आंसर आएगा वो इसी तरह से आएगा, यानी कि पहले अगर इसका उल्ट कर ले, पहले मैट्रिक्स में जितनी कतारें हैं और दूसरे में जितने कॉलम हैं। तो पहले मैट्रिक्स में 3 कतारें हैं और दूसरे में 2 कॉलम है, तो इसके मुताबिक हमारा आंसर जो आएगा उसमें 3 कतारें होंगी और 2 कॉलम होंगे, ठीक है जी। लेकिन हमने जब मल्टीप्लाई करना तो यही देखना कि पहले में कॉलम कितने हैं और दूसरे में रोज़ कितनी है। तो उसके लिए हमने देख लिया, यानी कि पहले में 2 कॉलम है और दूसरे में 2 रोज़ हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई हम इनको करवा सकते हैं। तो उसी तरह से पहले तीर का निशान लगा लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो ये आपकी फर्स्ट रो है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इन कॉलम से 1 बाय 1, ठीक है, इस तरह से। यानी कि ये तीर का निशान दोनों तरफ को मैंने इसलिए लगाया कि आपको याद रहे ये इस इंट्री को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है और इस इंट्री को इससे, या दूसरा तीर भी लगा लेते तो आपने टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना होता है, हेड को हेड से। या अगर ना भी लगाएं तो आपने ये याद रखना, जब जिस रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी पहली इंट्री को कॉलम की पहली इंट्री से और दूसरी इंट्री को कॉलम की दूसरी इंट्री से मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है जी। तो इसी तरह से फिर कतार को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, फिर इधर आके आपने दूसरे कॉलम से इसी तरह से मल्टीप्लाई करवाना होता है। फिर जब एक कतार तमाम कॉलमों से मल्टीप्लाई हो जाए, फिर आपने नीचे जो है दूसरी कतार बनानी होती है और उसमें दूसरी कतार को पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से इस तरह से मल्टीप्लाई करवाते जाना। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आप मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स यानी कि आपको पता चल गया 3 कतारें और 2 कॉलम होने चाहिए, या ना भी हो तो आपने तो कभी पेंसिल से करना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैट्रिक्स है, उसमें हमने अब मल्टीप्लाई करना है 2 को इस 2 से। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2 × 2 लिख लेंगे, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद प्लस का, जब एक एंट्री को दूसरे कॉलम की पहली एंट्री को पहली एंट्री से आपने मल्टीप्लाई करवा लेना, तो प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि तीर के ऊपर जितनी भी हमने ये एक ही एंट्री बनानी है इनकी, इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे और दूसरी एंट्री को फिर दूसरी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3 से। अब ये हमारी कंप्लीट होगी एक एंट्री, यानी कि एक कतार को हमने एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब आपने क्या करना, इस पहली कतार को ही अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना। ये हमारी अलग एंट्री जो है वो होगी यहाँ पे, ठीक हो गया। पहली कतार को अब पहले से करवा लें मल्टीप्लाई, अब दूसरे से करवाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 × -1 और इधर प्लस का साइन आ जाएगा उसके साथ। और उसके बाद हमारे पास इस 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 0 से, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 0। अब हमने जिस तरह पहली कतार को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह से अब इस दूसरी कतार को जो है वो दोनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो पहले इस कॉलम से पहले कॉलम से करवाएंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और × 2, और उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और अब इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और × 3। इसी तरह से अब दूसरी कतार को
एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया तो एक एंट्री कंप्लीट हो गया। अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर हमारी ये दूसरी एंट्री होगी। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे हमने -1 से, तो यहाँ पे कर ले 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और उसके बाद ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, प्लस का साइन लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और उसके बाद हमने अब तीसरी कतार को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करवाना दोनों कॉलम से। पहले इस कॉलम से करवाएंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ये लिख लेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके बाद प्लस का साइन और उसके बाद हमने क्या करना है, इस -2 को मल्टीप्लाई करवाना 3 से। तो यहाँ पे आ जाएगा, आप ब्रैकेट में लिख लें -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तीसरी कतार को, तो उस और यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से और उसके बाद प्लस का साइन और उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है जी। ये आप प्लस माइनस इकट्ठा हो गया तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ -2 को, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका -2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो अब देखें ना, आप एक चीज़ से और भी कंफर्म कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई ठीक करवाया, तो आपने ये देखना है कि ये जो हमारी एंट्री जहाँ जहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रही है वो पूरी सेम नीचे तक होनी चाहिए। ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 3 से और ये भी 3 से, इसी तरह ये भी -1 से, -1 से और -1 से, ये 0 से, 0 से और 0 से, ये भी एक ट्रिक है। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इनको हमने सोल्व करना है। पहले मल्टीप्लाई वाले को सोल्व कर लेंगे, तो देखें अब 2 टू द 4 आ जाएगा यहाँ पे और उसके बाद प्लस का साइन और 3 3 द 9 लिख देंगे। और इधर अगर आ जाएं तो यहाँ पे 2 1 द 2 आ जाएगा और -2 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा -2 और प्लस आ जाएगा 0, क्योंकि 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। ये 2 1 द 2 आ जाएगा यहाँ पे और ये प्लस का साइन और 3 1 द 3 आ जाएगा। और इधर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस का और उसके बाद प्लस का साइन और उसके बाद 0। और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से 0 और प्लस का साइन और उसके बाद -2 3 टू द 6 -6 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि और -6 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे कर लें आप। तो इधर देखें तो ये 0 आ जाएगा, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 और प्लस ये भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। तो 4 और 9 जो है ये हमारे पास हो जाएगा 13 और ये -2 प्लस 0 को तो -2 ही रहेगा और उसके बाद ये 2 और 3 5 हो जाएगा और ये -1 ऐसे ही आ जाएगा और उसके बाद ये जो है 0 और -6 है तो -6 भी ऐसे ही आ जाएगा और ये 0 प्लस 0 है तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 2 को इसी तरह से सोल्व करेंगे। तो या फिर आप ये देख लें कि यानी कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे भी कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर ए के बाद अगर डी को करेंगे तो बी और सी आप उसके बाद आराम से आसानी से सोल्व कर सकते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर बी को पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट नंबर 2 है जी अब आपके सामने। तो मैट्रिक 1 में है 1 2 3 4 5 एंड 6 और मैट्रिक नंबर 2 में है 1 2 3 4 -1 एंड 1। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने पहले चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसके लिए हमने पहले मैट्रिक्स में देखना है कॉलम और दूसरे में देखना है कतारें। तो पहले में कॉलम देखें तो 3 कॉलम है और अगर दूसरे मैट्रिक में देखें तो ये हमारे पास 3 ही कतारें हैं। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, पहले में कॉलम और दूसरे में कतारें एक जितनी है। तो उसके लिए हमने ये देखना कि हमारा आंसर कितना आएगा, यानी कितने कॉलम और कतारों पर मुश्तमिल होगा। तो वो आप डायरेक्ट कर भी लें तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर पहले चेक करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो पहले में आपने कतारें देखनी है और दूसरे में पहले में 2 कतारें हैं और दूसरे में 2 कॉलम है। इसका मतलब
पहले कतारें 2 और कॉलम 2 होंगे हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है जी, इसको सोल्व करते हैं। तो उसके लिए पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे हमारा मैट्रिक आ जाएगा, या आपने डायरेक्ट 1 बाय 1 करना तो आप चेक ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो उसके लिए उसी तरह से सोल्व करेंगे, पहली कतार को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ये लगा देता हूँ बॉक्स, क्योंकि इसमें 3 एंट्रीज़ हैं। तो आपने क्या करना, पहली कतार को इस मुकम्मल पहले कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना होता है, जिस तरह पिछले में कर रहे आ रहे हैं। उसमें दो एंट्रीज़ होती थी, इसमें 3 है, तो कोई मुश्किल नहीं है। उसी तरह से करेंगे 1 बाय 1। तो पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली कतार की पहले कॉलम की, यानी कि पहली एंट्री को। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। जब एक एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर आपने प्लस का साइन लगाना, और फिर दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो यहाँ पे आप कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से, और उसके बाद ये 3 जो है ये तीसरी एंट्री यानी कि इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो यहाँ पे आप फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमारा एक लाइन यानी कि एक कतार और एक कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे। और अब हमारा जो है पहली कतार को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया, अब हमने पहली कतार को ही अभी दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है कि उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह पहले कॉलम से करवाया। तो ये 1 जो मल्टीप्लाई होगा -2 से, यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 है, सॉरी -2 नहीं है। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और उसके बाद प्लस का साइन, और ये जो 2 है ये हमारा मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर से प्लस का साइन, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो यहाँ पे आप कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारी पहली कतार जो है कंप्लीट हो गई, यानी कि इस कतार को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब हमने दूसरी कतार को मल्टीप्लाई करवाना है दोनों कॉलम से, ऐसे ही जिस तरह से इसको करवाया। तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। आइए ऊपर आपको अब साथ साथ समझ आती जा रही होगी कि हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाले कर लिए हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद फिर से प्लस का साइन, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर प्लस का साइन, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। और उसके बाद आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगा, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय -1। अब आपने क्या करना, इस सेकंड रो को अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया, तो अब हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 को 2 से, यहाँ पे न्यू एंट्रीज हमारी हो रही है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस का साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, और उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। तो ये हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इनको सोल्व करना, यानी कि जो पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले इनको हम सोल्व करेंगे। तो आप देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, और ये प्लस का साइन अभी ऐसे ही लगाएंगे, प्लस बाद में करना, पहले सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है आपने। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर से प्लस का साइन, और बढ़कर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि -3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये प्लस अगर ऐसे भी लगाएंगे भी तो 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस -3, और प्लस माइनस इकट्ठे हो जाए तो माइनस हो जाएगा -3। इस तरह से आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाएगा, और प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। आपने एक चीज़ वो भी है, ये यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपने एक चीज़ और ज़हन में रखनी है, यानी कि ये एक ट्रिक है जिससे आप चेक कर सकते हैं, या आपको पता चल सकता है कि आपने जो इनको मल्टीप्लाई करवाया रोज़ को कॉलम के साथ तो वो आपकी ठीक हुई है नहीं हो। तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा, यानी कि हर एक की एंट्री नीचे वाली एंट्री से सेम होनी चाहिए। एंट्री से मुराद ये मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ पे भी 1 है,
वन से मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ पे भी वन से मल्टीप्लाई करवाया। इधर वाले नहीं देखने आपने जिससे मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे भी वन से, यहाँ पे भी वन से, यहाँ पे भी 3 से, और यहाँ पे भी 3 से, टू से और 2 से, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी शायद बता दिया, और 4 से है, और ये भी 4 से है, और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4 प्लस का साइन, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 1 6 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 2 8 प्लस का साइन, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20, और प्लस 6 1 6 हमारे पास आ जाएगा। फर्दर इसको सोल्व करते हैं। अब हमने जिनको प्लस करना है तो प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो कर लेते हैं। तो ये अब 1 को 6 से प्लस करेंगे, आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट कर लेंगे, 1 + 6 - 3 लिख के ऐसे, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 - 3, तो ये हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा। तो 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 और 3 हमारे पास हो जाएगा 13, और इसी तरह से 4 + 15 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये माइनस हो के आ जाएगा 13 ही आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद 8 + 20 है तो 28, और 6 को जब उसमें हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 34। तो ये हमारा जो है पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर सी को सोल्व करते हैं। ये तो पार्ट नंबर 3 है अब आपके सामने, यानी कि पार्ट नंबर सी। तो इसको देखना पहले मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, पहले में देखना है कॉलम, पहले में 2 कॉलम है, और उसके बाद दूसरे में हमने कतारें देखनी है। तो देखा जाए तो दूसरे में 2 कतारें हैं, ठीक है जी, यानी कि 2 रोज़ हैं। तो पहले में 2 कॉलम और दूसरे में 2 रोज़, यानी कि 2 और 2 हैं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, सेम है। और उसके बाद आंसर देखना हो तो कितना आएगा, पहले में कतारें हैं 3 और दूसरे में कॉलम है 3, तो 3/3 का हमारा जो है इसका आंसर आएगा। तो पहले हम इसको, यानी कि आपने यही चेक करना है ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले में कॉलम और दूसरे में कतारें देखनी है। तो इसको सोल्व करते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद तो 3/3 का हमारा मैट्रिक्स यानी कि होगा, तो यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो उसके लिए अब आपने उसी तरह से सोल्व करना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये उसके लिए निशान लगा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है निशान लगाना, क्योंकि हमने जब चेक करवाना तो उसमें ये निशान होने नहीं चाहिए। आपने इसको रिमूव कर देना, अगर लगाना भी है तो कच्ची पेंसिल से लगाने के बाद साथ साथ इनको रिमूव करते जाना, ठीक है जी। तो ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें आसानी रहे आपके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। जब आप 2-4 क्वेश्चन इन निशान के साथ कर लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके बाद आप निशान लगाए बगैर भी कर लेंगे आराम से। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 से, यानी कि पहली कतार है तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली एंट्री को पहले से। तो 1 × 1 यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे जिस तरह लगाते आ रहे हैं। और अब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4। और अब हमारा हमने पहली जो है रो उसको मल्टीप्लाई करवा लिया, रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब इसको हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, तो जब एक से दूसरे कॉलम के साथ करें तो हमारी एंट्री अलग हो जाती है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 के साथ, तो 1 × 2 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस का फिर से साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करना 5 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5। और उसके बाद अब हमने तीसरे कॉलम के साथ इसी तरह से मल्टीप्लाई करना, तो 1 को मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, यहाँ पे 1 × 3 और प्लस का साइन, और उसके बाद 2 × 6 आ जाएगा हमारा। अब हमने एक जो है रो उसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी की बारी है, अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है, तो उसको अब यहाँ पे करेंगे पहले कॉलम के साथ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 × 1, और फिर प्लस का साइन, और उसके बाद 4 × 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट एंट्री जो है हमने अब सेकंड कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2 आ जाएगा, 3 × 2। और उसके बाद प्लस का साइन, और 4 × 5 आ जाएगा, 4 × 5।
और नेक्स्ट जो है आप थ्री यानी कि थर्ड कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो को, ये भी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस का साइन और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, इस थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है इस तरह 1 बाय 1 कॉलम से। यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और +1 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड कॉलम से कर लेते हैं इसी तरह से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस का साइन और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा फिर से। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास फिर से आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आप ये चेक कर सकते हैं, ये देखो इसमें 1 और 1 1 है और इसमें 4 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह से ये 2 2 से और ये 5 5 से और ये 3 3 से और ये 6 6 से। अगर आपने इस साइड से चेक करना तो ये आपने सारे चेक करना है कि ये -1 से है ये। ठीक है जी, ये भी पहली एंट्री यानी कि इस साइड से ज़्यादा बेहतर नहीं है, ज़्यादा बेहतर इसी तरह है कि आप इससे चेक कर लें। ठीक है, इस तरह नहीं तो आपको पहली एंट्री और पहली एंट्री से मैच करनी है, दूसरी को दूसरी, इस तरह से। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर करना हो तो ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, मसलन आप अगर ठीक क्वेश्चन कर रहे हैं तो। उसके बाद आपने इनको यानी कि जो पहले मल्टीप्लाई होने वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हम इनको प्लस माइनस यानी कि करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आ जाएगा और उसके बाद प्लस का साइन है वो लोग 2 4 द 8 आ जाएगा। और इधर जो है हमारे पास 2 1 द 2 और प्लस 2 5 द 10 आ जाएगा। और इधर जो है 3 1 द 3 और प्लस 2 6 द 12 आ जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो 3 1 द 3 और प्लस 4 4 द 16 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे 3 2 द 6 आ जाएगा और प्लस 4 5 द 20 आ जाएगा आपका। और उसके बाद नेक्स्ट इधर करेंगे तो 3 3 द 9 और 4 6 द प्लस जो आ जाएगा 24। और इधर ये आ जाएगा हमारे पास -1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 और +4 आ जाएगा। इधर हमारे पास माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस का 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, +5 आ जाएगा। और उसके बाद ये जो है -3 आएगा और उसके बाद +6 आ जाएगा। नेक्स्ट इनको सोल्व करते हैं, तो उसके लिए अब देखें 4 और 8 जो है 9 हो जाएगा और 2 और 10 जो है 12 हो जाएगा और उसके बाद 3 और 12 जो 15 हो जाएगा। और इधर इनको देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 + 16 तो 19 हो जाएगा और 20 + 6 है तो 26 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है 24 + 9 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 33 हो जाएगा। और -1 + 4 है तो ये एक प्लस का एक माइनस का, या आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा प्लस का, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का हो तो माइनस करते हैं तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 और 4 बड़ा तो इसलिए प्लस का साइन साथ आएगा। और ये माइनस का 2 + 5 है तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। और ये भी माइनस का 3 + 6 है तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये आपका आप पार्ट जो है सी वो भी सोल्व हो गया। पार्ट डी को सोल्व करते हैं जी। पार्ट डी है अब आपके सामने और इनको मल्टीप्लाई करना है हमने जी। इसमें एक ही सिर्फ चीज़ न्यू है आपके लिए, ये जो है -5/2 यानी कि फ्रैक्शन में आ गया तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इसको सोल्व करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसको उसी तरह से सोल्व करते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन को देखते ही पहले ये ना सोच लिया करें ये मुश्किल है। जब उसको आसान करेंगे तो स्टेप वही आपने स्टेप को याद रखना, स्टेप पे अप्लाई करना है तो आपका सोल्व हो जाएगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज में इसीलिए होते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, यानी कि स्टेप तो वही होते हैं बार बार जो करने हैं, लेकिन बार बार एक ही स्टेप को या उस क्वेश्चन को जब बार बार उसी तरह से करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वो कंसेप्ट जो है हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाता है। ठीक है जी।
तो इसको हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये बॉक्स, यानी कि ये जो है हमारा रो का बॉक्स, यानी कि रो को ज़ाहिर करेगा, और जिससे मल्टीप्लाई करना है उसके लिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं बॉक्स ऊपर निशान। तो अब हमने करना है जी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, जिस तरह से पहले से करते आ रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने मल्टीप्लाई करना इस 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने -4 के साथ, यहाँ पे प्लस का साइन लगाना, सॉरी, इस तरह से आपने याद रखना, क्योंकि हमारा जो है एक तार को अभी हमने एक कॉलम से मुकम्मल मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने -4 के साथ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे -4 ताकि याद रहे कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और उसके बाद हमने इधर जो है अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना फर्स्ट रो को। तो यहाँ पे जो है हमारा 8 जो है मल्टीप्लाई होगा पहले -5/2 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और मल्टीप्लाई बाय -5/8 आ जाएगा ऐसे ही यहाँ पे। और अब जो है नेक्स्ट हमने सेकंड रो जो है सेकंड रो उसको मल्टीप्लाई करना है पहले तो फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके बाद प्लस का साइन, और इस 4 को मल्टीप्लाई करना हमने सेकंड इंट्री यानी कि -4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -4। और उसके बाद अब हमने इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सेकंड रो को फर्स्ट रो से। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम से। तो 6 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा हमारे पास -5/2 और उसके बाद प्लस का साइन और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं जी। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं जी हम, यानी कि पहले जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बाद में करेंगे, प्लस या माइनस। तो 2 8 हमारे पास आ जाएगा 16 और ये माइनस का 4 और 5 जो है जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस जो है माइनस हो जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -20। ठीक है जी, आप इसको कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो है ये 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है 8 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 8 जो है 5 से मल्टीप्लाई होना। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली 2 1 2 और जहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 4 8। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप 4 यानी कि 2 जो है ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे 8 की जगह पे 4 आ जाएगा। और 4 को जब -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 20 माइनस का आएगा यहाँ पे, तो -20। ठीक है जी, उसके बाद ये प्लस का साइन और ये हमारा 5 4 20 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसको करेंगे तो 6 2 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 4 16 आ जाएगा। और इधर जो है इधर भी इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 6 के साथ, क्योंकि 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 2 और 2 3 6, यानी कि 6 की जगह पे हमारा 3 आ जाएगा और ये 2 नीचे से ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो 6 की जगह पे 3 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो -15 हमारे पास आ जाएगा। 3 5 15 और -15 आएगा क्योंकि 5 का माइनस का। और उसके बाद प्लस 4 4 16 आ जाएगा। फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं जी यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 और -20 है, तो यानी कि ये हमारे पास -4 आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 20 की और उसके साथ माइनस है। और ये -20 और +20 यानी कि ये 0 हो जाएगा। और 12 -16 है तो ये भी हमारे पास -4 आ जाएगा। और इधर जो है -15 + 16 है तो 16 बड़ा है और ये हमारे पास प्लस का 1 आएगा जी। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है डी भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है ई उसको देखते हैं और उसको देखते हैं क्या करना है जी। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन जो है ई, पार्ट नंबर ई जो है। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप खुद सोल्व कीजिएगा, यानी कि
जब सारे इंटीजर ने मल्टीप्लाई होना, जिससे भी सेकंड मैट्रिक्स में हमारे ज़ीरो है तो वो जिससे भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे ज़ीरो होता जाएगा। यानी कि इधर देखें -1 को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, और प्लस का साइन लगाएंगे, 2 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो 2 को भी ज़ीरो से, जिसको भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवाते हैं वो ज़ीरो हो जाता है। यानी कि इसका मुकम्मल आंसर ज़ीरो ही होगा। लेकिन आपने करके दिखा देना, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ए बी एंड सी मैट्रिक्स दिए हैं और हमने फाइंड करना है। यानी कि बेसिकली सब में हमने प्लस माइनस या मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू ए है। यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड। तो इसको हम कल जो है नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं, फिर आपको 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देंगे। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन नंबर जो 4 किया। और तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।